हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कथा। दो चार दोहे हैं, मैं उन्हें फिर से दोहरा दूंगी। सुनकर राजा के वचन बोले श्री शुकदेव, मेरी मुक्ति का यतन वर्णन करूं मनीष। सुनकर राजा के वचन बोले श्री शुकदेव, धन्य राजपति की सुबुद्धि, काटे सभी क्लेश। वेद प्रश्न पुनि किए नृप, कृष्ण कथा रसमस्त। श्रीमद् भागवत सुख सागर में उत्तर शुक मुनि दत्त। बैकुंठ लोक के दर्शन अरूप, दिया ब्रह्म का सत्व। 4 श्लोक की भागवत में समझाया सब तत्व। ध्यान करूं श्री कृष्ण को धरूं, क्योंकि वही हैं सर्वकार। स्कंद दूसरे की कथा लिखूं अब संक्षेप कर। शुकदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत जी की स्तुति तथा राजा परीक्षित का धैर्य बंधाना। श्री शुकदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत जी की स्तुति तथा राजा परीक्षित को धैर्य बंधाना। इस प्रकार महाराज परीक्षित की अनुनय विनय से बड़े प्रसन्न होकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया है कि मनुष्य को अंत समय में मृत्यु काल आने पर अपने उद्धार के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ श्री नारायण भगवान की महिमा को ना जानकर संसार के विषय आदि भोगों में लिप्त रहते हुए अपने जन्म को व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है, उसे समस्त दुखों का अधिकारी जानना चाहिए। जो लोग विषयों की इच्छा रखते हैं उनको तो कोई भी सुख नहीं मिला है। जो लोग अपने जीवन को रात में स्त्री भोग एवं दिन में धनोपार्जन करने में बिता देते हैं और जिनको सांसारिक कर्मों से भी कभी भी अवकाश नहीं मिलता, उन्हें चाहिए कि वे थोड़ा समय श्री हरि भजन करके अपनी मुक्ति का साधन कर ले। हे परीक्षित, तुमने भरतखंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इस भरतखंड में रहकर पर ब्रह्मा परमात्मा का भजन तथा स्मरण करके बैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का संसार में जन्म लेना सफल है। ऋषि मुनि संसारिक मोह छोड़कर वन में रहते हुए श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण करके मनुष्य अपना जीवन बिताया करते हैं। अतः हे राजन सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो, उसे संसार सिंधु से पार होने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर की कथाओं को सुनते और स्मरण करने से अधिक उत्तम मार्ग और कोई भी नहीं है। अब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरित्रों का वर्णन है और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से पढ़ा है, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी जन्म मरण से मुक्त होने की कामना रखता हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत सुनने से बढ़कर सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। इस श्रीमद् भागवत के सुनने से, समस्त शास्त्रों के सुनने से जो पुण्य मिल जाता है, इससे सब वेदों का तत्व जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सुनने से परमेश्वर के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि के मोह में पड़ा रहता है, वह यदि नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा सुनता रहे तो उसका मन भी विरक्त होकर भगवत भजन में लग जाता है और वह सहज ही भव सागर से पार हो जाता है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस जगह संपूर्ण तीर्थ एवं देवता कथा सुनने को आ जाते हैं। इस कथा के श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे राजन, तुम भी इस कथा के श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। यद्यपि तुम कहो कि मेरे आने से पहले जो ऋषि मुनि जहाँ उपस्थित थे, उन्होंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की राय क्यों नहीं दी,
तो इसका एक ही मात्र कारण यही जानना चाहिए कि अभी तक उन ऋषियों मुनियों का मन किसी एक बात पर स्थिर नहीं था। कोई यज्ञ करने की कहता था, तो कोई जप, कोई तीर्थ, तो कोई दान और कोई हरि सेवा की बात करता था। परंतु मैं श्रीमद् भागवत के अलावा और किसी बात से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं सदैव संसार में अवधूत की तरह रहकर अपना जीवन व्यतीत करके आनंद का अनुभव करता हूँ। हे राजन, यदि तुम इस डर से डर रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु में थोड़ा ही समय शेष रह गया है, तो तुम अपने मन से उस डर को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में तो अभी 7 दिन शेष हैं। अतः इस अवधि में तुम श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो। इसके सुनने से तुम अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे। खटवांग नामक राजा तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया था, फिर तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय मिला है। यदि कोई प्राणी सच्चे हृदय से अपने परलोक को सुधारना चाहे, तो वह केवल 2.5 घड़ी में ही सुधार सकता है। श्री शुकदेव के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, हे महामुनि, राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही मुक्ति कैसे प्राप्त कर ली, वह कथा आप कृपा कर मुझे सुनाइए। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, त्रेता युग में खटवांग नाम का एक बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिवान एवं धर्मवान राजा अयोध्यापुरी में हुआ। वह 7 द्वीपों का राजा था। एक बार राक्षस ने इंद्र आदि देवताओं को संग्राम में हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया और इंद्रासन पर अपना अधिपत्य कर लिया। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि तुम राजा खटवांग की सहायता लेकर असुरों से संग्राम करो, तभी तुम विजयी हो सकोगे। यह सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ मृत्यु लोक में आए और उन्होंने राजा खटवांग के पास जाकर अपना मनोरथ सुनाया। राजा ने उनको दंडवत करते हुए कहा, हे देवराज, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, क्योंकि मेरा यह शरीर एक न एक दिन तो नाश हो ही जाएगा। यदि इससे आप लोगों के किसी काम आ जाए, तो इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना कहकर राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए और इंद्र आदि देवताओं के साथ संग्राम